बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है और उस उपचुनाव में हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नितिन नवीन यहाँ से चले गए हैं तो क्या बीजेपी पार्टी से ही कोई उम्मीदवार होना चाहिए, क्या यहाँ बांकीपुर में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ जरूर होना चाहिए सर। हाँ हाँ होना चाहिए। हाँ होना चाहिए सर। हाँ हाँ क्या है मतलब किस लिए होना चाहिए? इसलिए कि बदलाव होना चाहिए सर। बदलाव होना चाहिए। हाँ इसलिए कि पहले नेता है तो एक ही नेता रहेगा तो सब दिन नहीं काम करेगा, एक बदलाव होना चाहिए। हम लोग जन स्वराज के मेदी प्लस में भी गए थे तो उनको कहे कि नहीं आप रहिए वहाँ पर ही। हाँ बांकीपुर विधानसभा में आप रहिए, हम लोग साथ देंगे। तो प्रशांत किशोर को बोले हैं? हाँ बोले हैं। आप बोले हैं? जी जी हाँ बोले हैं। तो मतलब प्रशांत किशोर यहाँ जाएंगे तो जिताना चाहते हैं? हाँ हाँ हम लोग को पड़ा है। हाँ शामिल है बांकीपुर विधानसभा में ना। हम लोग मेदी प्लस में गए थे, हम बोले हैं कि आप आइए चुनाव चुन रही है, हम लोग साथ देंगे। अच्छा तो ये बताइए कि यहाँ के जो काम है जो अभी मतलब हर काम से खुश हैं आप लोग? हाँ खुश है सर। इसने जो वो नहीं वो काम खुश नहीं है, जो अबर आ रहा है जनस्वराज जी के वो हम खुश है। उनका जो मैनिफेस्टो वो तो कह रहे हैं कि हम रोजगार लेकर के आएंगे, करप्शन खत्म करेंगे, बहुत सारे मतलब वादा लेकर के आ रहे हैं। हाँ तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग बेरोजगारी है, काम धंधा नहीं कर रहे हैं और बाल बच्चा शादी भी करना है तो कहाँ से होगा सर? जब यही नहीं होगा हम जुटे हैं जनस्वराज से इधर जुटे हैं कि हम लोग के कम से कम काम होते रहे और उनको हम साथ देते रहे। अच्छा तो महंगाई देख रहे हैं कि महंगाई ठीक है यहाँ पर? ना महंगाई तो बहुत जबरदस्त महंगाई तो है। कर्मचारी के लिए महंगाई वो सस्ता है, लेबर के लिए महंगाई है। कर्मचारी 6वां वेतन 8वां वेतन सब चालू लग कमी कुछ कर हम ही लोग कम है। गरीब आदमी के लिए जी हम कमी। हाँ खाने में मरते हैं, काम ले मरते हैं, बाल बच्चा की शादी भी ले मरते हैं, कैसे शादी ब्याह करेंगे? बेरोजगारी भत्ता भी देंगे जी 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 हाँ बोल ही रहे। इसलिए हम कहे साथ देंगे हम। और यहाँ पर ये श्री घाट जो कमेटी गिरा था वो उसी घर से हम है। उसी घर से तंबू बना था। हाँ तंबू बना था उसी घर से 6-7 महीना रहा था ना उस घर से हम है। जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? राजनंदन पासवान। राजनंदन पासवान। एक भाई साहब और हैं, क्या नाम हुआ आपका? हम यहाँ के नहीं है। आप यहाँ के नहीं हैं? चलिए इनसे आपसे बात कर लेते हैं, क्या कहिएगा बांकीपुर विधानसभा? बांकीपुर में प्रशांत किशोर जी को मौका मिलना चाहिए इस बार। मिलना चाहिए। लेकिन विधानसभा जो चुनाव हुआ तो उसमें एक भी सीट उनको नहीं मिला। देखिए वो बड़ा मुद्दा है जो पूरा बिहार के लिए, जनता के लिए वो, लेकिन अगर नहीं मिला तो कम से कम एक जगह अच्छा काम कर के आए तो शायद दूसरी बार पूरा बिहार में मौका दे उनको। मौका मिलना चाहिए। क्या कहिएगा मतलब कि देखिए जैसा कि मैं एक युवा हूं और पलायन जो है मेरे अंदाज से, क्योंकि मैं भी दिल्ली में काम कर चुका हूं, दिल्ली में मैं गया था 7-8 साल दिल्ली में रहा हूं, वहां भी 2-3 साल जॉब किया। तो एक बाहर के राज्यों में ना यहाँ के युवाओं को एक अलग नज़रिए से ही देखा जाता है, मतलब 22 तरीके से देखा जाता है। अगर आप वहाँ पर काम लेने गए हैं तो वहाँ सपोर्टिव तरीके से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, वहाँ मजदूर के जैसा सिर्फ खटाया जाता है कि हाँ चलो इसके राज्य में ऑप्शन नहीं है तो इसको यहाँ पर खटाओ। तो उस चीज़ का दर्द मैंने भी झेला है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भी राज्य ऐसा बने जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें, जहाँ पर यहाँ से लोगों को बाहर ना जाना पड़े। जो मैं भी यहाँ पर आया, अभी जैसे कि देख रहे हैं कि मैं दिल्ली से आया, यहाँ पर अभी जॉब भी कर रहा हूँ, मैं मान्यवर में जॉब कर रहा था। तो जॉब करते करते अभी कंपनी भी चेंज कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज तब तक नहीं मिलेंगी जब तक हम परिवर्तन नहीं चाहेंगे। अभी आप देखिए कि बाकी शहरों में आप देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे तो मॉल वगैरह आम बात है। यहाँ पर पहले पीएनएम था, अभी एक सिटी सेंटर मॉल है। यही अजूबा लग रहा है। तो ये लोगों को अभी एक चकाचौंध में घेरे हुए है, अजूबा लग रहा है लोगों को। तो सीन यही है कि अगर हम ही बदलाव धीरे से चाहेंगे तो फिर बदलाव तेजी से हो नहीं पाएगा। अगर तेजी से बदलाव लाना है तो तेज तर्रार आदमी को मौका देना पड़ेगा। तेज तर्रार आदमी को मौका देंगे तो बदलाव भी तेजी से आएगा। चलिए देखिए, तेज तर्रार युवा मतलब लोगों को मौका देंगे तो बदलाव भी तेजी से आएगा, क्योंकि बिहार जो ट्रेंडिंग से चलते आ रहा है उस ट्रेंड से अभी बाहर नहीं हुआ है। बात करें क्राइम की, बात करें रोजगारी की, बात करें यहाँ फैक्ट्री की, बात तो यहाँ बहुत दिनों से हो रही है कि नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रोड बना, चकिया बना, लेकिन आप ये देखिए कि आपका जो स्टेट है बाकी के स्टेट के कंपेरिजन में आप कितना डेवलप है। अगर आप उतना ही डेवलप है तो यहाँ के युवा को दूसरे स्टेट में क्यों जाना पड़ता है नौकरी ढूंढने के लिए? दिल्ली हो, बम्बई हो, पंजाब हो, अभी भी आप ट्रेन में देखेंगे तो
यहाँ से खचाखच भरते हुए ट्रेन जाती है और दूसरे जगह जाकर काम करते हैं, और वहाँ कई सारे प्रताड़ना सहना पड़ता है, कई सारे उनको दंश झेलना पड़ता है, कई सारे कमेंट सुनना पड़ता है। और अभी अभी घटना घटी है, पंजाब की बात करें, बिहार के युवा को वहाँ पर पीटा गया कि तुम अपने स्टेट में जाकर काम करो। तो ये चीज़ आपको खत्म करना पड़ेगा बिहार से। और इस चीज़ को खत्म करने के लिए जब प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय वो कई मैनिफेस्टो लाए थे, बोले थे कि हम यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लाएंगे, जो बेरोजगार युवा है उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे, और कई सारे वादे किए थे। तो यहाँ के युवा भी चाह रहे हैं कि एक बार उनको मौका देना चाहिए। और बांकीपुर विधानसभा से अगर वो उनको जिताते हैं और जीतते हैं तो एक ट्रेलर होगा कि अगर वो विधायक बन करके विधानसभा में जनसुराज की पार्टी आती है तो ट्रेलर होगा। ट्रेलर के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि अगला विधानसभा चुनाव होगा तो उस चुनाव में कितना अच्छा काम करेंगे। तो मैंने आपको बांकीपुर विधानसभा के लोगों की राय सुनाया।